हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा कंपनी अकाउंट का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका इशू ऑफ डिवेंचर। यस बेटा, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे चैप्टर का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर ये हमारा चैप्टर रहेगा। तो ये चैप्टर बेटा आपका एग्जाम के अंदर 10 मार्क्स तक का वेटेज रखता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, पहले इस बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर की अगर हम बात करें तो एक कंपनी डिवेंचर को 3 तरीके से इशू कर सकती है। इशू आपका डिवेंचर हो सकता है पार पे, आपका इशू हो सकता है डिस्काउंट पे। ये बात आपने देखी होगी कि शेयर को हम लोग डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, बट डिवेंचर को हम लोग डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। और हम डिवेंचर को इशू कर सकते हैं एट प्रीमियम पे। तो डिवेंचर को तीनों पे इशू हम कर सकते हैं, पार पे भी, डिस्काउंट पे भी और प्रीमियम पे। पार का मतलब ये होता है बच्चे कि आपका मान लीजिए डिवेंचर एक 100 रुपीज का है, ये 100 रुपीज को हम बोलते हैं फेस वैल्यू। अगर 100 रुपीज का डिवेंचर है और हम इसको 100 में इशू कर रहे हैं तो ये आपका एट पार कहलाएगा। और मान लीजिए बेटा आपका 100 रुपीज का डिवेंचर है, डिस्काउंट का मतलब आप समझ ही रहे हो, डिस्काउंट का मतलब बेटा आप 100 से कम में 95 में इशू कर रहे हो तो ये आपका डिस्काउंट होगा। और प्रीमियम का मतलब बेटा क्या है, आपका 100 से ज्यादा में इशू हो रहा है, मान लीजिए 102 में हो रहा है तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है आपका, ये 2 रुपीज आपका प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, तो डिवेंचर आपका तीनों तरीके से इशू हो सकता है। तो यहाँ पे बेटा ये बेसिक एंट्री आप लोगों को आती है सारी की सारी। तो उससे आगे जो अगला टॉपिक हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक रहेगा प्यारे बच्चों वो रहेगा इशू ऑफ डिवेंचर। यस बच्चे, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर कंसीडरेशन, कंसीडरेशन अदर देन कैश, अदर देन कैश, ये हमारे पास नेक्स्ट आपका टॉपिक रहेगा। तो देखिए एक कंपनी बेटा कंसीडरेशन अदर देन कैश के बदले में डिवेंचर जो है वो भी आपका 3 तरीके से कर सकती है। पहला जो इशू होता है वो वेंडर को इशू होता है। किसको इशू होता है? वेंडर को इशू होता है बेटा। ठीक है, मान लीजिए एक कंपनी क्या कर रही है, एक एसेट परचेज कर रही है। ठीक है, किसी भी कंपनी से क्या कर रही है, एसेट परचेज कर रही है। लेकिन जब वो पेमेंट करेगी बेटा तो पेमेंट आपका पैसे की जगह किसमें होगा, डिवेंचर इशू करके होगा। ठीक है, ये शेयर के अंदर भी टॉपिक कॉमन है आपका और डिवेंचर के अंदर भी। तो यहाँ पे अकाउंटिंग आपने कैसे करनी है वो आप लोग चेक कर लें। सपोज करें बेटा आपकी कंपनी जो है एसेट परचेज कर रही है। ठीक है, तो आप जो एसेट परचेज करने का एंट्री बनाएंगे वो यही रहेगा आपका एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी। तो आपका क्या रहेगा, वेंडर कंपनी। ये आपका एंट्री आपने बना देना है एसेट को परचेज करने का। ठीक है, अगर हम लोग अब बेटा वेंडर कंपनी को बदले में क्या कर रहे हैं, डिवेंचर इशू कर रहे हैं। तो अगर हम पार पे इशू कर रहे हैं, ठीक है बच्चे, तो पार पे इशू कर रहे हैं तो एंट्री आपका क्या बनेगा, वेंडर कंपनी डेबिट, वेंडर कंपनी डेबिट टू आपका यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज डिवेंचर। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट अगर आपने पार पे इशू किया। अगर यही आपका इशू होता है डिस्काउंट के ऊपर तो आपको याद रखना बच्चों, डिस्काउंट आपका लॉस होता है वो आपका हमेशा डेबिट होगा। तो यहाँ पे इशू डिस्काउंट पे होगा तो एंट्री आप क्या बनाएंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर कंपनी अकाउंट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे डेबिट। और डिस्काउंट पे इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट आपका लॉस है, ये आपने डेबिट कर देना। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट आपका क्या हो जाएगा बच्चे, डेबिट। और यहाँ पे हो जाएगा परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट, परसेंटेज क्या हो जाएगा, डिवेंचर अकाउंट। यहाँ पे हम लोग इसको एक एग्जांपल से भी समझेंगे। एक बार बेटा फॉर्मेशन के ऊपर आप ध्यान लीजिए, जो फॉर्मेशन बनेगा आपकी एंट्री का जो फॉर्मेट बेटा उसको आप एक बार समझ लीजिएगा। बेटा अगर पार पे इशू कर रहे हैं तो एंट्री आपने क्या बनाना है, वेंडर कंपनी डेबिट टू डिवेंचर। और डिस्काउंट पे होगा तो वेंडर कंपनी डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट लॉस ये आपका डेबिट हो जाएगा और टू क्या हो जाएगा आपका डिवेंचर। यही एंट्री अगर हम लोग बेटा प्रीमियम के केस में बनाए तो आपकी एंट्री क्या बनने वाली है, एक बार चेक कर ले बच्चे। प्रीमियम में एंट्री आप क्या बनाओगे, वेंडर कंपनी डेबिट, वेंडर कंपनी आपका क्या हो जाएगा डेबिट टू आपका हो जाएगा परसेंटेज डिवेंचर, टू परसेंटेज क्या हो जाएगा डिवेंचर। और यहाँ पे अगर प्रीमियम पे इशू कर रहा है तो आपका
ये प्रीमियम मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा प्रॉफिट होता है, ये क्रेडिट हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये एंट्री आप लोगों ने इस तरीके से बना देनी है। अगर हम बात करें बेटा एग्जाम्पल की, तो आप एक बार इसको एग्जाम्पल से भी देख लेंगे किस तरीके से आपने अमाउंट यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर हमारी कंपनी ने, ठीक है, यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम एक्स कंपनी है। एक्स लिमिटेड क्या करती है, एक्स लिमिटेड परचेज मशीन ऑफ रुपीज 9,90,000 फ्रॉम वाई कंपनी। एक्स लिमिटेड ने एक मशीन परचेज करी बेटा 9,90,000 रुपए की। कहां से परचेज करी है, वेंडर कंपनी का नाम यहां पर है वाई कंपनी। ठीक है, आपसे क्या कह रहा है, पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केस। आपने जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री आपने पास करनी है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ कंपनी इशू डिवेंचर एट पार, अगर कंपनी पार पे इशू कर रही है, ठीक है, 100 रुपीज का एक डिवेंचर है और वो पार पे इशू कर रही है, 10% आपका डिवेंचर है, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे। ठीक है, सेकंड केस है, अगर कंपनी क्या कर रही है, इफ कंपनी इशूड डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट, अगर कंपनी आपके डिवेंचर को डिस्काउंट पे इशू कर रही है तो आप एंट्री क्या बनाएंगे। ठीक है, और अगर हम थर्ड केस की बात करें तो कंपनी इशूड डिवेंचर, इफ कंपनी इशूड डिवेंचर एट 10% प्रीमियम, तो आप यहां पे एंट्री किस तरीके से बनाएंगे, ये आप एक बार चेक कर लीजिए। सबसे पहले बच्चों, आपने यहाँ पे जो एसेट परचेज किया है उस एसेट का यहाँ पे नेम गिवन है मशीन, तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री बनेगी डियर मेंबर, वो आपने क्या बनानी है, मशीन अकाउंट डेबिट और यहाँ पे हो जाएगा टू वेंडर कंपनी। तो वेंडर कंपनी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर अपनी वेंडर कंपनी है वाई कंपनी, तो आपका पहला एंट्री बनेगा मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर कंपनी यानी वाई कंपनी। ठीक है बच्चे, और यहाँ पे एक नरेशन भी आप डाल देंगे, बीइंग मशीन परचेज। ठीक है, तो यहाँ पे जो मशीन आपने परचेज किया वो 9,90,000 का परचेज किया है, ये आपकी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी। एसेट जब भी परचेज करते हैं एसेट आपका बढ़ेगा बेटा, और जब भी एसेट बढ़ेगा आप उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। वाई कंपनी आपकी लायबिलिटी है, ये बढ़ेगा तो आप इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब आपने बेटा इसके बदले में, ठीक है, ये 9,90,000 के बदले में वाई कंपनी को डिवेंचर इशू करना है। केस फर्स्ट की बात करें तो पार पे करना है, तो अब यहां पर एंट्री हम लोग क्या बनाने वाले हैं, देखिए यहाँ पर वेंडर कंपनी का जो नाम हो जाएगा वो वाई कंपनी हो जाएगा, तो एंट्री आप पास करेंगे वाई कंपनी डेबिट टू, यहाँ पे परसेंटेज डिवेंचर में 10% दिया हुआ है, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, और आपका यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा, 9,90,000 बीइंग 10% डिवेंचर इशूड, ये आपका नरेशन हो जाएगा। अगर इसी केस में हम बात करें बेटा डिस्काउंट पे इशू किया है, तो डिस्काउंट के केस में आपको एंट्री का फॉर्मेट याद होगा। डिस्काउंट के केस में आपको एंट्री बताई थी बेटा वेंडर कंपनी डेबिट यानी वाई कंपनी डेबिट, और डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, और टू हम लोग यहाँ पे करेंगे 10% डिवेंचर अकाउंट। अब यहाँ पर देखिए बेटा, आपको जो अमाउंट यहाँ पे पुट करनी है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिवेंचर आपको निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ डिवेंचर आप कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल सा तरीका अमाउंट को यहाँ पे लिखने का। देखिए नंबर ऑफ डिवेंचर का मतलब अमाउंट पेबल, आपने यहाँ पे वाई कंपनी को अमाउंट कितना पे करना है, सबसे पहले ये चेक करिए बेटा। आपने अमाउंट यहाँ पे देना है 9,90,000 डिवाइड बाई, आप यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ डिवेंचर करेंगे, डिवेंचर। तो वैल्यू ऑफ डिवेंचर आपने कैसे निकालना है, अगर मान लीजिए बेटा आप यहाँ पर डिस्काउंट पे दे रहे हो तो आपका 100 रुपीज का एक डिवेंचर है और डिस्काउंट आपकी 10 है, तो आपकी वैल्यू ऑफ डिवेंचर कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो यहां से नंबर ऑफ डिवेंचर आपका कितना आ रहा है, 11,000 आ रहा है। तो अब यहाँ पे एंट्री आप क्या बनाएंगे,
वाई कंपनी के अकाउंट में आपने कितना पे करना है सर, 9,90,000, ठीक है। और नंबर ऑफ डिवेंचर आपके कितने आ रहे हैं, 11,000। तो यहां पर देखिए डिस्काउंट आपको कैसे अमाउंट डालना है, 11,000 डिवेंचर है, डिस्काउंट आपकी 10 रुपीज है, तो यहां से आपका अमाउंट आ जाएगा 1,10,000। और यहां पर अगर हम बात करें कि डिवेंचर में आपका हमेशा फेस वैल्यू, तो डिवेंचर आपने 11,000 इश्यू करे हैं, एक डिवेंचर का अमाउंट 100 है, तो टोटल यहां पर कितना आने वाला है सर, 11 लाख आने वाला है। तो ये आपका बेटा डिस्काउंट के केस में एंट्री बन जाएगा। यहीं पे अगर हम बात करें बच्चों प्रीमियम की एंट्री, तो प्रीमियम के केस में आपने एंट्री पढ़ा था वेंडर कंपनी डेबिट, यानी वाई कंपनी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, अमाउंट आपका वही रहेगा 9,90,000। अब आपने जो डिवेंचर इशू करा बच्चों वो प्रीमियम पे करा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एंट्री क्या बनाएंगे, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट। और यहाँ पे बेटा आपने प्रीमियम पे किया है, मैंने पहले भी बोला था प्रीमियम हमारी कंपनी का प्रॉफिट होता है, तो हम लोग इसको क्रेडिट करेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब वापस से यहाँ पर फिर वही इशू आता है कि सर यहाँ पे डिवेंचर में अमाउंट कितना जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना जाएगा, इसका भी आप जो जवाब देंगे वो बेटा नंबर ऑफ डिवेंचर से देंगे। देखिए यहाँ पे अमाउंट आपने जो देना है, अमाउंट आपने देना है वो 9,90,000 देना है, ठीक है। और हम बात करेंगे बेटा वैल्यू ऑफ डिवेंचर की, 100 रुपीज का डिवेंचर है, आप प्रीमियम पे दे रहे हो, तो आपका जो वैल्यू ऑफ डिवेंचर यहाँ पे आ जाएगा 110। तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो 9,000 डिवेंचर आ रहे हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने आ रहे हैं, 9,000। तो डिवेंचर के अंदर हम लोग क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ डिवेंचर देखिए हमारे पास 9,000 है, और डिवेंचर के अंदर हमेशा फेस वैल्यू आती है 100 के हिसाब से अगर देखेंगे तो 9 लाख आपने कहां डाल देना है, डिवेंचर में। सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट बच्चों आपका 10 है, तो यहां से सिक्योरिटी प्रीमियम आपका कितना हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा। ये हमारी बेटा एंट्री है कंसिडरेशन अदर देन केस के केस में, आपने ये एंट्रियां इस तरीके से पास कर देनी है, ठीक है। आई होप आपको पार का, प्रीमियम का और डिस्काउंट का तीनों टॉपिक कवर हो गए होंगे। इसी में एक एग्जांपल हम लोग और करेंगे, हम लोग और कर लेते हैं। देखिए बेटा यहां पर क्या बोला गया है, एम लिमिटेड परचेज बिल्डिंग रुपीज 5 लाख एंड मशीन रुपीज 7 लाख, लाइबिलिटी रुपीज 2 लाख फ्रॉम P Limited for a purchase consideration of rupees 11 lakh। यस बेटा, तो यहां पर बच्चों आपकी कंपनी ने एक एसेट परचेज करी है, सॉरी 2 एसेट परचेज करी है, एक बिल्डिंग और एक आपका मशीन, अमाउंट आपको गिवन है। तो जब भी आपके सामने बेटा ऐसा कोई भी प्रॉब्लम का क्वेश्चन आता है तो आप सब बच्चों को बेटा मेरी 2 कंसेप्ट है उन पे ध्यान देना है। सबसे पहले आप लोग जब भी आपके सामने ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है कि आप एसेट भी खरीद रहे हैं साथ में आप लायबिलिटी भी खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले आपको नेट एसेट के बारे में पता करना है। सर नेट एसेट क्या होता है, नेट एसेट होता है बच्चों एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नेट एसेट निकालेंगे, फिर नेट एसेट का परचेज कंसीडरेशन से कंपेयर करेंगे, मान लीजिए बेटा आपके इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहां से हमारे पास 5 लाख का बिल्डिंग आ रहा है और 7 लाख का मशीन आ रहा है, तो टोटल जो एसेट हमारे पास 5 और 7 12 लाख है। और अगर माइनस करें हम लायबिलिटी को 2 लाख को, तो हमारे पास नेट एसेट का जो अमाउंट आ रहा है वो 10 लाख आ रहा है। नेट एसेट का अमाउंट कितना आ रहा है, 10 लाख। और यहाँ पे हम लोग बदले में जो अमाउंट दे रहे हैं बेटा, इन एसेट और लायबिलिटी के बदले में जो अमाउंट दे रहे हैं वो 11 लाख आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो यहां पर आप देखिए बेटा परचेज कंसीडरेशन नेट एसेट से क्या आ रहा है सर,
ज्यादा आ रहा है, नेट एसेट से क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो कितना ज्यादा आ रहा है सर, आपका यहां पर कंपेयर करें तो बेटा 1 लाख ज्यादा आ रहा है। तो ये जो 1 लाख है प्यारे बच्चों, ये बिजनेस का गुडविल मान लिया जाएगा। बिजनेस का क्या मान लिया जाएगा, गुडविल मान लिया जाएगा। इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, एक बार ध्यान से देखिए बेटा। एक बार आपको बताया गया था, जब भी बिजनेस एसेट परचेज करेगा, बिजनेस में एसेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब भी एसेट इंक्रीज होगा हम लोग उसको डेबिट करेंगे। तो एंट्री आपकी क्या बनेगी, यहाँ पे आपने कौन कौन सी एसेट खरीदी है, पहले बिल्डिंग, तो एंट्री बन जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। आपके पास अमाउंट है सर 5 लाख रुपीज। फिर आपने परचेज किया बच्चे मशीन, तो आप यहाँ पे मशीन अकाउंट डेबिट, यहां पर ये अमाउंट रहेगा आपका 7 लाख। फिर आपने लाइबिलिटी परचेज किया है, देखिए बेटा एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट और लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट करेंगे। टू लाइबिलिटी अकाउंट आपका रहेगा यहाँ पे 2 लाख। तो बच्चे मैंने आपको यहाँ पर बोला था, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, जो आपका ऑलरेडी आपने निकाला था बेटा, सॉरी नेट एसेट, आपका एसेट माइनस लायबिलिटी, ये आपका 10 लाख आ रहा है। बट अपन जो है यहाँ पे एम लिमिटेड ने मशीन परचेज किया था, यहाँ पे जो वेंडर कंपनी है पी लिमिटेड, अब आप पी लिमिटेड को कितना अमाउंट पे कर रहे हो सर, 11 लाख कर रहे हो। तो यहाँ पे आपने देख लिया था बेटा कि हम लोग 1 लाख एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहे हैं, जो बिजनेस का गुडविल हो जाएगा। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। ये हमारा मिसिंग वैल्यू है, बैलेंसिंग फिगर, ये आपका हो जाएगा बच्चों 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो आपका ये एंट्री ध्यान रखना, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट अगर ज्यादा आ रहा है तो आपका गुडविल हो जाएगा। सपोज करो इसी क्वेश्चन के अंदर हम लोग 9 लाख पे कर रहे हैं, बदले में कितना दे रहे हैं, 9 लाख। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अब आपका जो परचेज कंसिडरेशन है वो 9 लाख है, और यहां से अगर हम लोग देखें तो नेट एसेट का वैल्यू जो है वो आपका 10 लाख है। तो यहाँ पे जो 1 लाख आप कम दे रहे हो, ये हमारा प्रॉफिट है, कैपिटल रिजर्व में आपका एक प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पी लिमिटेड के अकाउंट में 9 लाख, और ये गुडविल यहां से इरेज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी 1 लाख, वो कहां पर चली जाएगी सर, कैपिटल रिजर्व के अंदर चली जाएगी। तो इस कंसेप्ट का आप सब बच्चे ध्यान करेंगे बेटा। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। चलिए बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की साइड। यस बेटा, तो बढ़ते हैं आगे हम इस वीडियो में। हमारा टॉपिक जो चल रहा है बेटा, इश्यू ऑफ डिबेंचर कंसिडरेशन अदर देन कैश चल रहा है। तो हमने बात किया था बेटा, हम 3 तरीके से कंसिडरेशन अदर देन कैश में डिबेंचर को इश्यू करते हैं। पहला हमने बात करा था बेटा इश्यू ऑफ डिबेंचर टू वेंडर, तो वेंडर की हमने पूरी कहानी पढ़ ली है। सेकंड जो हम बात करेंगे बेटा इसमें, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर टू प्रमोटर, टू प्रमोटर फॉर देयर सर्विस, फॉर देयर सर्विस। यस बेटा, अब हम लोग यहाँ पे डिबेंचर इशू कर रहे हैं, वो प्रमोटर को कर रहे हैं उसकी सर्विस के बदले। प्रमोटर कौन होते हैं, जो कंपनी को बेटा प्रमोट करते हैं, हु प्रमोट द कंपनी। तो कंपनी प्रमोटर को उनकी जो सर्विस होती है, इनिशियल टाइम में जो कंपनी का फॉर्मेशन होता है, उस टाइम पे जो लोग मेहनत करते हैं उनको प्रमोटर हम बोलते हैं। उनको कंपनी क्या करती है बच्चों, उनकी सर्विस के बदले, कंपनी को प्रमोट करने के बदले, उनकी सर्विस के बदले डिबेंचर इशू करती है, पैसे देने की बजाय। तो यहां पर देखिए बेटा, ये भी आपका कंसिडरेशन देन कैश हो जाएगा। तो यहाँ पे एंट्री आप क्या बनाओगे, यहाँ पे एंट्री आप बनाओगे बेटा इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, या हम लोग इसको बोल सकते हैं फॉर्मेशन एक्सपेंस, फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। इन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है बेटा, इसलिए हम लोग इनको क्या करने वाले हैं, डेबिट करने वाले हैं। ठीक है, किसको मिलने वाला है ये वाला इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, ड्यू करेंगे किसके अकाउंट में, प्रमोटर के अकाउंट में, टू प्रमोटर, टू प्रमोटर। और ठीक है बेटा, अब प्रमोटर को हम लोग बदले में डिबेंचर इशू करेंगे, तो एंट्री बन जाएगा प्रमोटर डेबिट, प्रमोटर डेबिट टू, यहां पे परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, डिबेंचर हो जाएगा, परसेंटेज क्या हो जाएगा आपका, डिबेंचर हो जाएगा। ये हमारा सेकंड केस है। थर्ड केस है बच्चों इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर टू, इशू ऑफ डिबेंचर टू
अंडरराइटर्स फॉर देयर कमीशन। यहां पर देखिए बेटा, कंपनी के डिवेंचर जो होते हैं कई बार बेटा आपके सेल नहीं होते हैं, तो हम लोग अंडरराइटर्स जो होते हैं, मीडियोकर जो होते हैं, उनकी हेल्प ले लेते हैं और उनको हम बोल देते हैं कि हमारे डिवेंचर आपको सेल कराने हैं, तो उनको बदले में हम कमीशन देते हैं। तो कमीशन के बदले में पैसा नहीं देने वाले हम लोग, क्या देने वाले हैं, डिवेंचर देने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा, यहाँ पे जो अंडरराइटर को हम कमीशन देंगे वो कंपनी के लिए एक्सपेंस है, तो यहाँ पे एंट्री हम लोग क्या पास करेंगे, उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट। और अंडरराइटर को कमीशन के ड्यू करने के लिए बेटा एंट्री आपकी बन गई अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, और इशू करेंगे बदले में डिवेंचर, तो एंट्री बन जाएगा अंडरराइटर डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट। 2% क्या बन जाएगा बच्चों, डिवेंचर अकाउंट। ये एंट्री आपने पास कर देनी है। तो ये हमारे टॉपिक थे बेटा, इशू ऑफ डिवेंचर, कंसिडरेशन अदर देन कैश के हमने कवर करे हैं। आई होप आपको ये वाले टॉपिक भी समझ आ गए होंगे। चलिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक की साइड हम चलते हैं। यस बच्चों, तो हमारा डिवेंचर चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो पेपर में पूछा ही जाएगा, देखिए बेटा टॉपिक का नाम है इशू ऑफ डिवेंचर एट कोलिटरल सिक्योरिटी। इशू ऑफ डिवेंचर एट कोलिटरल सिक्योरिटी। ठीक है, कोलिटरल सिक्योरिटी क्या होता है बेटा, जब भी कोई कंपनी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन क्या करती है बेटा, लोन टेक ओवर करती है, तो कंपनी को एज अ सिक्योरिटी कुछ भी आपको सिक्योरिटी में देना होता है। सिंपल सी बात है बेटा, लोन लेंगे तो गारंटी अमाउंट तो चाहिए कुछ भी, तो हम लोग बेटा गारंटी में क्या दे सकते हैं, अपने बिजनेस की कोई भी प्रॉपर्टी, जैसे लैंड वगैरह भी हम दे सकते हैं, मशीन हम दे सकते हैं। तो ये जो भी कोई एसेट दी जाती है गारंटी में, इसको बोलते हैं बच्चों प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, कई बार बैंक जो होता है वो प्राइमरी सिक्योरिटी से सेटिस्फाई नहीं होता है, तो इस केस में हमारे को कुछ एडिशनल सिक्योरिटी देनी होती है। तो एडिशनल सिक्योरिटी में हम लोग बैंक वालों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को डिबेंचर एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी दे देते हैं। जो सेकेंडरी सिक्योरिटी में हम डिबेंचर बैंक के पास रखते हैं उसको बोलते हैं डिबेंचर इशूड एट कोलिटरल सिक्योरिटी। ठीक है बच्चे, एक बात जरूर ध्यान रखना, आपने कोई भी अमाउंट लिया है लोन का, तो आपने इंटरेस्ट खाली लोन के ऊपर देना है। डिबेंचर के ऊपर जो कोलिटरल सिक्योरिटी में आपने डिबेंचर दिया है, आपने उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो यहाँ पे अगर हम अकाउंटिंग करेंगे तो वो कैसे करनी है, मैं एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम के अंदर जरूर पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखिए बेटा, बी लिमिटेड took a loan from पंजाब नेशनल बैंक ₹7 लाख। देखिए बी लिमिटेड ने पंजाब नेशनल बैंक से 7 लाख रुपीज का लोन लिया है एंड इशूड ₹8 लाख 9% डिवेंचर एट कोलिटरल सिक्योरिटीज। ठीक है, अब आपसे यहां पे क्या कह रहे हैं, पास जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग केस, आपको इन केस के अंदर इसका एंट्री बनाना है एंड शो these information in कंपनीज बैलेंस शीट। आपने इस इंफॉर्मेशन को कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर भी प्रेजेंट करना है, दिखाना है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो कोलेटरल सिक्योरिटी होता है इसको अकाउंटिंग करने के बेटा हमारे पास 2 अप्रोच हैं। हम 2 अप्रोच के बारे में यहाँ पे बात करेंगे और प्रेजेंटेशन कैसे करना है बैलेंस शीट में वो भी हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे। याद रखें सारे बच्चे,
जो डिवेंचर आपने कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू करे हैं ये कंपनी पे डिपेंड करता है, केस आपके अलग अलग यहाँ पे डिपेंड करता है कंपनी उन डिवेंचर को जो कोलेटरल सिक्योरिटी में आपने इशू करे हैं दिखाना चाहते हैं या दिखाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए बेटा केस फर्स्ट है, इफ कंपनी नॉट वांट टू शो दीज डिवेंचर, कंपनी इनको दिखाना नहीं चाहती है। ठीक है, और केस सेकंड बेटा कंपनी वांट टू शो दीज डिवेंचर, कंपनी इन डिवेंचर को दिखाना चाहती है। तो हम दोनों केस की बात करेंगे बच्चों। सबसे पहले देखिए बेटा अगर हम बात करें फर्स्ट मेथड की, जब कंपनी क्या करना चाहती है, नहीं दिखाना चाहती है, तो यहां पे आप लोग क्या करोगे, इस फर्स्ट मेथड के अंदर आपकी कंपनी ने बैंक से क्या लिया बच्चों, लोन लिया है, तो खाली आप लोन की एंट्री पास करोगे। देखिए बच्चे जब भी हम लोन लेंगे तो कंपनी के पास क्या होगा, कंपनी के पास एक तरीके से एसेट बढ़ रही है, यानी कंपनी के पास लोन की अमाउंट आ रही है, तो बैंक आपका बढ़ जाएगा, आप डेबिट करेंगे। इधर एक साइड आपकी लायबिलिटी लोन आपका बढ़ रहा है तो लोन को आप क्रेडिट कर देंगे। तो फर्स्ट मेथड में आपने एंट्री पास करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका यहाँ पे हो जाएगा बैंक लोन, बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, आपने लोन कितना लिया था, 7 लाख रुपीज का यहाँ पे आपने लोन लिया है, और यहाँ पे आपने नरेशन भी बना देना है, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से क्या ले लिया जी, लोन ले लिया, बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक, आपने बैंक से लोन लिया, उसका एंट्री आप लोग यहाँ पे पास कर देंगे। अब आपकी कंपनी ये जो डिवेंचर इशू करे आपने इनको दिखाना नहीं चाहती है, तो खाली आपने एक एंट्री बनानी है बैंक से लोन लेने का, बैंक डेबिट टू बैंक लोन। अब आप इस इंफॉर्मेशन को कंपनी की बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे, तो बच्चे ध्यान रखें आपको कंपनी की बैलेंस शीट में इस इंफॉर्मेशन को शो करना है, तो आप कैसे करेंगे, आप सभी बच्चे जानते हैं कंपनी की जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट आपको गिवन होता है। ठीक है, बैलेंस शीट ऑफ जो भी आपकी कंपनी है, बी लिमिटेड की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, तो यहाँ पे आपने इस इंफॉर्मेशन को कैसे दिखाना है, एक बार फॉर्मेट के ऊपर हम बात करते हैं। तो बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट है उसमें सबसे पहले पर्टिकुलर्स, यहाँ पर आपका रहेगा नोट नंबर और यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा। देखिए हम बात कर रहे हैं लोन को दिखाना है, डिवेंचर को दिखाना है, तो देखिए बेटा ये हमारा लायबिलिटी साइड के अंदर आएगा लोन की जो भी हम बात कर रहे हैं, तो लायबिलिटी साइड का नाम है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, और यहाँ पर हम लोग क्या दिखाने वाले बच्चों, इक्विटी और लायबिलिटी के अंदर देखिए बैंक लोन हो गया या डिवेंचर हो गया, ये दोनों हमारी नॉन करंट लायबिलिटी है, ये दोनों हमारी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी है, और नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर भी क्या बच्चों हमारी ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म हमारी क्या रहेंगी, बोरोइंग होंगी हमारी ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए हम लोग नोट नंबर 1 पास करने वाले। ठीक है, तो नोट नंबर 1 यहाँ पर हम लोग अलग से दिखाएंगे, इसको नोट टू अकाउंट में दिखाना अपने, नोट टू अकाउंट्स, और यहां पर आपका हो जाएगा नोट नंबर 1। ये नोट नंबर 1 आप किसके लिए बना रहे हो सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म हम बोरोइंग के लिए बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए हम लोग यहाँ पर ये बना रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में सबसे पहले आपके पास जो लायबिलिटी है वो आपके पास बैंक से लोन लिया आपने, बैंक लोन है, कितने रुपए का है सर आपका लोन, ये 7 लाख रुपीज का लोन है। क्या बच्चों आपने जो डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू करे हैं क्या आप इनको दिखाना चाहते हो, नहीं, तो आपने खाली इनकी एक इंफॉर्मेशन देनी है, लोन के साथ एक इंफॉर्मेशन अटैच कर देनी है, इन एडिशन टू लोन रुपीज 8 लाख 9%, रुपीज 8 लाख 9% डिवेंचर issued at collateral सिक्योरिटी। बस आपने एक इंफॉर्मेशन दे देनी है, तो आपके पास एक्चुअल में जो आज लायबिलिटी है डियर मेंबर वो 7 लाख रुपीज का है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा और ये हमने यहाँ पर शो कर देना है। तो ये हमारा फर्स्ट अप्रोच है
जब आपकी कंपनी कोलिटरल सिक्योरिटी को दिखाना नहीं चाहती है। तो अगर हम बात करें बेटा सेकंड अप्रोच की, सेकंड अप्रोच के अंदर देखिए बेटा क्या है, कंपनी क्या करना चाहती है, दिखाना चाहती है। तो देखिए बच्चे, आपका जो फर्स्ट एंट्री है वो कॉमन रहेगा। बैंक से अगर आपने लोन लिया है तो फर्स्ट एंट्री आपका यही बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट 7 लाख। अब कंपनी दिखाना चाहती है डिवेंचर को, तो इसके लिए आप एक सिंगल एंट्री, एक बेटा एक्स्ट्रा एंट्री आप पास करेंगे। वो एंट्री आपकी क्या बनने वाली है, ध्यान से देखिए बेटा, वो एंट्री आपकी बनेगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, 9% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट। और ये अमाउंट कितना बेटा आपका 8 लाख, और 8 लाख का आपका अमाउंट हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, जब कंपनी जो कोलिटरल सिक्योरिटी में डिवेंचर इशू करे उसको दिखाना चाहती है। तो सर अब इसकी हमने बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन कैसे देनी है, बिल्कुल सिंपल है बेटा, बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही रहेगा। सेकंड अप्रोच में कैसे दिखाओगे, बैलेंस शीट ऑफ बी लिमिटेड, वही आपकी लायबिलिटी है बेटा। तो लायबिलिटी साइड में आपने नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग, इसका भी हेड आपका नोट नंबर 1 रहेगा। तो नोट टू अकाउंट में आपने क्या दिखाना है, लॉन्ग टर्म बोरिंग दिखाना है। तो यहां पर देखिए आपकी पहली लायबिलिटी बैंक लोन है 7 लाख। अब आपने कोलिटरल सिक्योरिटी को दिखाया है, तो इसको आपने एक बार शो करके दिखाना है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे 9% जो डिवेंचर है, यस बच्चे, 9% जो डिवेंचर वो इशू कितना हुआ सर, 8 लाख का। क्या ये आपका एक्चुअल इशू है, 8 लाख क्या एक्चुअल इशू है, नहीं, ये आपका क्या है, कोलिटरल सिक्योरिटी है, यानी सस्पेंस है। तो हम इसको क्या कर देंगे, यहां से हटा देंगे, लेस डिवेंचर सस्पेंस 8 लाख हम यहां से दिखा देंगे। तो आपका यहां से वैल्यू क्या बच रहा है, नील। तो यहां से आपकी जो अमाउंट आ रही है डियर मेंबर, वो 7 लाख आ रही है, ठीक है। ये हमारा सेकंड ट्रीटमेंट हो जाएगा, जब आपने कोलिटरल सिक्योरिटी को क्या करना है, दिखाना है। तो आई होप आपको डिवेंचर इशूड एट कोलिटरल सिक्योरिटी पूरा समझ आ गया होगा, ठीक है। थैंक यू बेटा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की साइड। यस बेटा, हमारा जो बहुत ही, मैं ये बोलूंगा बेटा, ये वाला टॉपिक अगर मैं लास्ट 4 या 5 ईयर की बात करूं, ठीक है, तो ये टॉपिक जो है कंटिन्यू एग्जाम के अंदर पूछा आपसे जा रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आएगा ही आएगा। तो आप ध्यान से एक बार इस टॉपिक के बारे में समझेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग करने वाले हैं। तो हमारा जो टॉपिक यहाँ पर है, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपको यहाँ पे सीखना है। देखिए बेटा, आप सब बच्चों को पता है रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब क्या होता है। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का मतलब है एक कंपनी जनरली 10 ईयर के लिए डिवेंचर इशू कर सकती है, ठीक है। तो 10 ईयर के बाद बेटा क्या करना पड़ेगा, जिन लोगों से पैसा लिया हुआ उनका पैसा रिफंड करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसी को बोलते हैं रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो यहां पर अगर हम बात करें बच्चों, एक कंपनी 3 तरीके से डिवेंचर को इशू कर सकती है। कंपनी 3 तरीके से इशू कर सकती है। इशू आपका हो सकता है इशू ऑफ डिवेंचर, आपका हो सकता है पार पे, आपका डिवेंचर इशू हो सकता है डिस्काउंट पे, और आपका डिवेंचर इशू हो सकता है बच्चों प्रीमियम पे। यस, तो एक कंपनी डिवेंचर इशू कर सकती है मेरे बच्चों 3 तरीके से। लेकिन जो रिडेम्पशन होता है बच्चों, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जो होता है प्यारे बच्चों, वो आपका हो सकता है 2 तरीके से। यस बेटा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर आपका 2 तरीके से हो सकता है। या तो कंपनी डिवेंचर को रिडीम करेगी पार पे, या डिवेंचर को रिडीम करेगी प्रीमियम पे। यस बच्चों, ध्यान देना, डिवेंचर कभी भी डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होगा। देखिए बेटा, डिस्काउंट पे नहीं होने का कारण यही है, अगर आप किसी बंदे से 100 रुपए का डिवेंचर, देखो बेटा 100 रुपए ले रहे हो डिवेंचर, आप उसको दे रहे हो, तो वापसी में वो आपसे या तो 100 रुपए पूरे लेगा, या आपसे बेटा 100 से ज्यादा अमाउंट देगा, 90 रुपए नहीं लेगा आपसे, ठीक है। तो रिडेम्पशन कभी भी डिस्काउंट पे नहीं होता है, ठीक है। तो अगर ये 2 सिचुएशन आपके सामने रखी जाए कि पार पे इशू हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है, प्रीमियम पे, और रिडेम्पशन कितने तरीके से होता है, 2 तरीके से, या तो पार पे या प्रीमियम पे। तो इन दोनों सिचुएशन को अगर हम एनालाइज करें
तो टोटल हमारे पास 6 केस बनते हैं इशू और रिडम्पशन के। तो हम लोग उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला केस है बच्चे, बड़े ध्यान से देखना, सिंपल सा केस है। पहला केस है इशू ऑफ डिबेंचर, इशू ऑफ डिबेंचर एट पार। इशू आपने किस पे करना है जी, पार पे करना है। और रिडम्पशन भी आपने पार पे करना है, रिडम्पशन भी आपने किस पे करना है जी, पार पे करना है। एग्जांपल से देखिए, आपकी कंपनी ने एक डिबेंचर आपका 100 रुपीज का है, आपने इशू 100 में ही करा है और आपने रिटर्न जो करना है पैसा वो भी 100 करना है। तो ये केस आपका हो जाएगा, इशू पार पे हो जाएगा, रिडम्पशन भी आपका पार पे हो जाएगा। तो आपकी एंट्री यहाँ पे क्या बनेगी बेटा, देखिए इशू के टाइम पे आपकी कंपनी को पैसा मिलने वाला है, तो आपका जो फर्स्ट एंट्री बनेगा प्यारे बच्चों, वो बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू 9%। हम मान लेते हैं कि हमारी कंपनी का जो डिवेंचर वो 9% डिवेंचर है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको 100 रुपीज का डिवेंचर 100 में ही सेल करना पड़ रहा है, तो आपके पास अमाउंट भी कितना आएगा, 100 आएगा। और यहाँ पे नरेशन आपका बन जाएगा बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये आपने पहला एंट्री पास कर देना है, ठीक है। अब देखिए बेटा, आपने डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करना है, तो आपका एक सेकंड एंट्री भी बनेगा। क्या एंट्री आपने बनाना, वो देखिए जब रिसीव करा तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट को आपने क्रेडिट करा था, अब इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगा 9% डिवेंचर एप्लीकेशन, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर अकाउंट, टू 9% क्या हो जाएगा आपका, डिवेंचर अकाउंट। और इसमें भी अमाउंट आपका कितना जाने वाला है सर, 100 रुपीज जाने वाला है। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी क्या हो जाएगी आपकी, ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तो ये आपका बेटा पहला केस हो जाएगा, इशू आपने पार पे करा, रिडम्पशन भी आपने पार पे करा है। देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बोल देता हूं, आप देखेंगे मोस्टली आपकी केस में ये एंट्री तो कॉमन आपकी बनेगी, इसमें आपको ध्यान रखना है। सेकंड एंट्री में चेंज आ सकता है, आप चेक करें एक बार। क्या पहला केस आपको क्लियर है? रिपीट कर देता हूं, आपने डिवेंचर 100 रुपीज का है, इशू आपने 100 में करा, रिडम्पशन भी आपने 100 में करा, पार पे इशू पार पे रिडम्पशन। तो नॉर्मल एंट्री बनाएंगे अपन, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और दूसरा एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। सेकंड अगर आपके केस की बात करें बच्चे, तो ध्यान दीजिए, इशू ऑफ डिवेंचर आपने अभी क्या करना है, इशू ऑफ डिवेंचर आपने क्या करना है, इशू ऑफ डिवेंचर एट डिस्काउंट। आप डिवेंचर को आप डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, लेकिन रिडम्पशन किस पे कर रहे हो, पार पे। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं बेटा, आपका 100 रुपीज का डिवेंचर है, डिस्काउंट का मतलब आपने कम पे बेचा है, यानी 95 में बेचा है, और आप वापसी में कितना दे रहे हो, 100 रुपीज दे रहे हो। तो बच्चों एक बात बताओ, 100 रुपीज का डिवेंचर 95 में जा रहा है, तो फर्स्ट आपके पास जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा सर, फर्स्ट अमाउंट हमारे पास 95 ही आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना आएगा सर, 95 आएगा। भैया 100 रुपए का डिवेंचर है, 95 में दे रहे तो 95 ही आएगा, ठीक है। सेकेंड एंट्री की अगर बात करें, तो ये देखिए इस अकाउंट को क्लोज करना है, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट आपका क्रेडिट था, इसको क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। देखिए ये क्रेडिट 95 से है, तो डेबिट भी कितने से होगा, 95 से होगा। अब ये बेटा 95 से हुआ है, तो ये 5 रुपीज कहां गया आपका, ये 5 रुपीज आपको पहले ही बोल दिया डिस्काउंट पे इशू है, तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट में आपके पास कितना आ रहा है सर, 5 रुपीज आ रहा है, टू 9% आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, डिवेंचर अकाउंट। डिवेंचर में आपका फेस वैल्यू जाएगा कितने रुपए, 100 रुपए जाने वाले। एग्री कर रहे हैं सारे बच्चे? तो ये हमारा सेकंड केस हो गया है। थर्ड केस की अगर हम बात करें बच्चे, तो थर्ड में आपने क्या सीखना है, इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम। देखिए इशू पार पे कर चुके हैं, डिस्काउंट पे कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आपका टर्न जो आ रहा है वो प्रीमियम का आ रहा है। इशू ऑफ डिवेंचर एट प्रीमियम,
अब आप अपने डिवेंचर को प्रीमियम पे इशू कर रहे हो और जो रिडम्पशन कर रहे हो वो किस पे कर रहे हो, पार पे कर रहे हो। तो यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं। सपोज करो आपका एक डिवेंचर 50 रुपीज का है, आप उसको 52 में इशू कर रहे हो। देखिए 50 का डिवेंचर है, इशू 52 में हो रहा है, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है 2 रुपीज, ये प्रीमियम आपका, और रिटर्न आपने कितना करना है, 50 ही करना है। ठीक है बच्चे, तो यहां से देखिए बेटा 50 का डिवेंचर 52 में जा रहा है, तो एंट्री आपका यही बनना है, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बट अमाउंट आपका कितना आ जाएगा सर, यहाँ पे 52 आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें बच्चे सेकेंड एंट्री का, तो यहाँ पे देखिए 9% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, क्रेडिट था आपका 52 से, क्लोज करने के लिए इसको हम डेबिट करेंगे कितने रुपए से सर, 52 से। 2 यहां पर देखिए डिस्काउंट नहीं है, हमने अभी किस पे इशू करा है, प्रीमियम पे करा है, तो यहाँ पे देखिए 9% डिवेंचर अकाउंट, 9% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर में आपका 50 जाएगा, फेस वैल्यू जाता है, और ये जो 2 रुपए आपका एक्स्ट्रा यहाँ पर डेबिट हुआ था, इसको हम क्या करेंगे, ये प्रीमियम हमारा टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में इसको क्रेडिट कर देंगे कितने रुपए से, 2 रुपए से। तो आई होप तो आपको ये 3 केस समझ आ गए होंगे। केस नंबर 4, 5 और 6 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बच्चों अगर आपने ये 3 केस देखे हैं तो अगले 3 केस बड़े ही इजी होने वाले हैं। खाली एक चीज को आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए हम इसको कंप्लीटली इरेज कर लेते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा केस नंबर 4, 5, 6 है उसको और भी थोड़ा सा स्लो स्पीड के अंदर करते हैं, जो एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार बेटा। यस बेटा, देखिए केस 3 में आपने पहला पढ़ा पार पे इशू हुआ, डिस्काउंट पे इशू हुआ, प्रीमियम पे इशू हुआ। अब केस नंबर अगर हम 4 की बात करें, तो देखिए बेटा इशू करने के लिए देखो तीनों हमारे टर्न कंप्लीट हो चुके हैं, वापस से टर्न पार पे आ रहे हैं। तो 4th केस में क्या हो रहा है, इशू हम किस पे कर रहे हैं जी, आज इशू कर रहे हैं जी पार पे। अब रिडम्पशन देखिए पार पे तो हो चुका है तीनों केस में, रिडम्पशन अब किस पे होगा, प्रीमियम पे होगा। इशू पार पे करना है, रिडम्पशन जो करना आपने वो एट प्रीमियम पे करना है। तो सर यहां से क्या नई चीज आपको सीखनी है, उस पे आपने अब ध्यान देना है। देखिए बेटा आपकी कंपनी ने एक डिवेंचर आपका 80 रुपीज का है, अब आप इसको पार पे इशू कर रहे हो, मतलब 80 में इशू कर रहे हो, 80 रुपीज का पार का मतलब 80 में इशू कर रहे हो। लेकिन अब आपको बेटा रिडम्पशन प्रीमियम पे करना है, यानी बेटा अब आप 80 से ज्यादा अमाउंट दोगे, मान लेते हैं 83 में आप रिडीम कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप एक बात देखिए बेटा, यहां से जो 3 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये कब देना है, ये देखिए रिडम्पशन एट प्रीमियम, जब आप इसका रिडीम करोगे, आप 10 साल में करोगे, 5 साल में करोगे, तब देना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ये प्रीमियम ऑन क्या हो जाएगा, रिडम्पशन पे आपने ये प्रीमियम देना है। कितने रुपए सर, आपका 3 रुपए। ये बात आपके दिमाग में आ गई होगी। लेकिन एक बात सोचो जरा, आज कंपनी 80 रुपए ले रही है एक आदमी से, और बाद में आपको 83 रुपीज पे करना पड़ेगा। तो ये जो 3 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये कंपनी के लिए क्या कह रहे हैं बच्चों, ये लॉस है कंपनी के लिए। तो आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने इशू करा है पार पे, तो आपका फर्स्ट एंट्री क्या बनने वाला है सर, फर्स्ट एंट्री हमारा बनने वाला है बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, 2% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए बच्चे 80 का डिवेंचर 80 में इशू करा है, तो आपके पास 80 रुपीज आ रहा है बैंक के थ्रू, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 80 रुपीज आ रहा है। जब आप इसको बेटा क्लोज करोगे तो आपका ये क्रेडिट से डेबिट हो जाएगा, परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए बच्चों, 80 रुपीज है। ठीक है, अब यहां पे 2% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर में कितना जा रहा है, 80 जा रहा है। बट बच्चों आप ये बताइए 80 रुपीज का रिटर्न कितना करना है, 83 करना है। ये 3 रुपीज है, ये कंपनी के लिए क्या हो रहा है सर, लॉस हो रहा है। तो अब आप इसको यहां पे डेबिट कर लेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इशू ऑफ
डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट आपका कितना हो रहा है, 3 रुपए हो रहा है। और ये 3 रुपए कब देना है सर, प्रीमियम के टाइम देना है, तो ये भी हमारी लायबिलिटी है। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपने करना है, ये कितने रुपए करना है, 3 रुपए करना है। ये आपका बेटा फोर्थ केस है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम केस नंबर 5 की बात करेंगे और बड़े आराम से इस केस को समझेंगे। देखिए केस 5 में पार के बाद आपका फिर से नंबर आ रहा है डिस्काउंट पे। इशू कंपनी अब आपका डिबेंचर किस पे कर रही है, केस नंबर 5 में इशू आपका अब किस पे हो रहा है सर, एट डिस्काउंट पे हो रहा है। 5th केस में इशू डिस्काउंट पे, लेकिन रिडम्पशन अब किस पे करना है सर, रिडम्पशन हमने करना है वो प्रीमियम पे करना है। यस मेरे बच्चों, अगर नजरें उठाओगे और देखोगे तो अब आपको डबल लॉस देखने को मिलेगा। सर डबल लॉस का मतलब समझाइए। देखिए कंपनी आपके 100 रुपए के डिबेंचर को 98 रुपीज में इशू कर रही है। कहने का मतलब 100 रुपए से आपको 98 मिल रहे हैं, तो यहाँ पे 2 रुपीज की आपकी क्या हो गई सर, यहाँ पे डिस्काउंट हो गई। 2 रुपीज की आपकी क्या हो गई, यहाँ पे डिस्काउंट हो गई। अब आपने ये जो 100 रुपीज है बेटा, इसको जब रिडीम करेंगे यानी जब रिडम्पशन आप करेंगे वो आपने 103 पे करना है। तो बच्चों 100 रुपए में से आपको मिले कितने हैं, 98। 100 रुपए के रिटर्न कितने करने हैं, 103। तो 2 रुपए आपको कम यहां से मिल रहे हैं, ये डिस्काउंट का लॉस हो गया आपका। और 3 रुपए आपने कब देना है, प्रीमियम के टाइम यानी रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम देना है। तो रिडम्पशन एट आपका ये हो जाएगा प्रीमियम। ये आपका लॉस कब होगा, जब आप रिडीम करेंगे। तो अब बेटा नॉर्मली हो गया, आप अगर इस एंट्री को बनाओगे तो आपका फर्स्ट एंट्री चेक करो क्या बनेगा। 100 को 98 में दे रहे हो आप, तो आपका फर्स्ट एंट्री क्या बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। देखिए 100 को 98 में दे रहे हैं, तो हमारे पास अमाउंट कितना आएगा सर, 98 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका सेकंड एंट्री हम बनाएंगे, तो इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां पर परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना आ रहा है सर, 98 रुपीज आ रहा है। अब बेटा 100 से 98 आ रहा है, इशू 98 में कराइए, 2 रुपीज का डिस्काउंट है सर। तो यहां पे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये आपका आ रहा है सर 2 रुपए। 2 आपका हो जाएगा परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट में आपका फेस वैल्यू हो जाएगा 100 रुपीज। अब यहां से एक बात नोट करें, ये 100 रुपीज का रिटर्न कितना करना है सर, 103 करना है। तो ये 3 रुपीज क्या है, देखिए 100 रुपए आपने डिबेंचर से 98 लिए, तो 2 रुपए का आपका डिस्काउंट हो गया। अब 100 रुपए का वापसी में कितना करना है, 103 करना है। तो ये जो 3 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये कंपनी के लिए बेटा लॉस है, तो लॉस को भी यहां से डेबिट करेंगे। लॉस ऑन इश्यू ऑफ, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सर ये लॉस हमारा हो जाएगा 3 रुपए। लेकिन ये 3 रुपए कब होगा सर, ये होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के टाइम। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के टाइम हमारा लॉस हो जाएगा कितने रुपए सर, 3 रुपए। तो आई होप आपको ये वाला केस भी समझ आ गया होगा। लास्ट केस की बात करते हैं बच्चों। इशू आपने पार पे कर दिया, डिस्काउंट पे कर दिया, अब इशू प्रीमियम बच गया और रिडम्पशन भी आपका प्रीमियम बच गया। 6 केस की बात करेंगे बेटा। 6 केस में आपने क्या करना है, इशू भी प्रीमियम पे करना है, इशू भी प्रीमियम पे करना है और रिडम्पशन भी आपने प्रीमियम पे करना है। देखिए कैसे करना है, आपका मान लेते बेटा यहाँ पे एक डिबेंचर जो है 50 रुपीज का है। अब 50 वाले को आपने 53 में इशू करा है, 50 के डिबेंचर को 53 में करा है, तो यहां से जो 3 रुपए है आपका बेटा, ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। अब आपने 50 रुपीज का रिटर्न करना है 52। अब आपने 50 रुपए लिए थे किसी बंदे से, 50 रुपए के डिबेंचर के, ये 53 में इशू करा, तो 3 रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। लेकिन वापसी में आपने 52 दे रहे, तो ये जो 2 रुपए आप एक्स्ट्रा दोगे, ये प्रीमियम के टाइम दोगे, ये 2 रुपए कंपनी का लॉस हो जाएगा। तो फर्स्ट एंट्री आप नॉर्मल बताइए, 50 रुपए के डिबेंचर को आपने 53 में बेचा, तो आप एंट्री क्या बनाएंगे पहला सर, पहला एंट्री नॉर्मल वही है, बैंक डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। हमारे पास आ रहा है सर यहाँ पे 53 रुपीज, पहला एंट्री का अमाउंट हमारा 53 आ रहा है। सेकेंड एंट्री को यहां पे देखिए बेटा, क्या करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यहां से हमारे पास अमाउंट आ रहा है 53। 2 परसेंटेज डिबेंचर,
परसेंटेज डिबेंचर में अमाउंट कितना आ रहा है सर, 50 रुपए आ रहा है, फेस वैल्यू जाएगा। और ये जो 3 रुपए बेटा आपको एक्स्ट्रा मिला ये हमारा प्रीमियम में क्रेडिट हो जाएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये हमारा हो जाएगा 3 रुपए। लेकिन बच्चों बात यहां पर ही आती है कि 50 का रिटर्न कितना करना, 52, तो ये 2 रुपए आपका लॉस है, इसको हम डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, ये अपना कितना आ रहा है सर, 2 रुपए आ रहा है। ये कब देना है सर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के टाइम पे आपने देना कितने रुपए, 2 रुपए। तो ये हमारा लास्ट केस था, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आई होप आपको ये वाला भी समझ अच्छे से आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहां से बेटा 6 नंबर तक का एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, तो इस टॉपिक की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इन एंट्री को अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए इस चैप्टर का हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं, लास्ट सेकंड टॉपिक है, चेक कर लीजिए बेटा एक बार। यस बच्चों, तो हमारे चैप्टर का लास्ट सेकंड टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। यस बच्चे, देखिए बेटा डिवेंचर को जब हम इश्यू करते हैं तो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इश्यू करते हैं। डिवेंचर के साथ मेंशन होता है जो परसेंटेज डिवेंचर होता है 9%, 10%, ये डिवेंचर का जो रेट होता है ये फिक्स होता है, और कंपनी को इस डिवेंचर पे इंटरेस्ट फिक्स रेट से पे करना होता है। और ये बेटा इंटरेस्ट जो होता है कंपनी के ऊपर चार्ज होता है, चार्ज का मतलब कंपल्सरी पेमेंट है भैया, देना ही पड़ेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो लॉस में हो, ये इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें बेटा इसकी अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग आपने कैसे करनी है एक बार चेक कर लीजिए आप बेटा। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है वो कंपनी के लिए एक तरीके का बेटा एक्सपेंस है, तो हम लोग इसकी एंट्री क्या करेंगे वो आपने देखनी है। देखिए इसकी एंट्री हमने क्या करनी है, जनरली एक बात आप ध्यान रखें, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो होता है वो बेटा जर्नली जो होता है ना हाफ ईयरली दिया जाता है, हर 6 महीने में दिया जाता है, एक बार 30 सितंबर को देते हैं, एक बार 31 मार्च को देते हैं, ठीक है। तो आपको जो इंटरेस्ट है वो 2 बार आपने पे करना है। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, देखिए बेटा एक्स लिमिटेड इशूड 9% 10,000 डिवेंचर of rupees 100 each at 10% discount, 10% discount, and these debenture are redeemed at 5% premium after 5 years, ठीक है। एक्स लिमिटेड ने डिवेंचर कब इशू करा था, 2025 1 अप्रैल को इशू करा था, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेबल 30th September and 31st March every year। कंपनी जो है हर साल डिवेंचर पे इंटरेस्ट एक बार 30 सितंबर को दे रही है, एक बार 31 मार्च को, हर साल दे रही है, हाफ ईयरली दे रही है। तो आपने क्या करना है, पास जर्नल एंट्री, आपने जर्नल एंट्री पास करनी है, ठीक है जी। आप देखिए बेटा कैसे आप लोग इसकी अकाउंटिंग करते हो, सिंपल सी कहानी है। आपका एक केस फिर से यहाँ पे रिवाइज हो जाएगा। कंपनी ने क्या करा बेटा, 10,000 डिवेंचर इशू करे, 100 रुपीज का डिस्काउंट पे इशू करा है, और रिडम्पशन आपने प्रीमियम पे करना है, ठीक है। तो अब यहां से एक बार आप छोटा सा सीक्वेंस बना लीजिए। देखिए आपकी कंपनी 10,000 डिवेंचर इशू कर रही है, एक डिवेंचर 100 रुपीज का है, बट डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, 10 रुपीज की डिस्काउंट है। तो अब आप इशू डिस्काउंट पे कर रहे हो, यानी आपका 10 रुपए क्या है, डिस्काउंट है। लेकिन इन्हीं डिवेंचर का रिडम्पशन 5% प्रीमियम, यानी वापसी में आपने कितने देने सर, 105 रुपए देने। तो अब आपकी यहाँ पे एंट्री क्या बनने वाली वो देखिए। सबसे पहली एंट्री आपकी बनेगी यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यस बच्चों, यहाँ पे डेट आपने मेंशन करना है 2025 1 अप्रैल की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए 90 रुपीज आपको मिल रहे हैं
और 10,000 आपके पास डिबेंचर है। तो यहां से आपको जो अमाउंट मिलने वाली है वो 9 लाख मिलने वाली है। तो पहले केस में आपको जो अमाउंट मिलने वाली कितनी मिलने वाली है, 9 लाख मिलने वाली है। अब इसी एंट्री को बेटा इसको राइट ऑफ करेंगे, मतलब सॉरी क्या करेंगे, इसको हम लोग क्लोज करेंगे इस अकाउंट को 1 अप्रैल को ही। तो आपकी यहां पर एंट्री क्या बनने वाली है, 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये आपका हो जाएगा 9 लाख। और यहां पे देखिए बेटा डिस्काउंट पे इशू करा था तो डिस्काउंट आपका लॉस है, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट आपका बेटा 10 रुपए का है और आपके पास 10,000 डिवेंचर है तो 1 लाख रुपए आपका डिस्काउंट का लॉस हो गया। 9% डिवेंचर अकाउंट, और यहां से डिवेंचर में आपके पास कितना जाने वाला है, फेस वैल्यू जाएगा बच्चों आपका 10 लाख रुपीज। अब यहां पे देखिए बेटा 100 रुपीज का डिवेंचर है, 90 में इशू करा, 10 रुपए डिस्काउंट है, लेकिन इस 100 का रिटर्न 105 करना है तो 5 रुपए आपका लॉस है। तो ये लॉस हम लोग डेबिट करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। सर लॉस हमारा हो जाएगा 5 रुपए का और 10,000 हमारे डिवेंचर हैं तो टोटल लॉस हमारा कितना बन जाएगा सर, 50,000। ये कब देना है सर, ये देना है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के टाइम आपने ये लॉस देना है। कितना हो जाएगा सर, 50,000 का ये लॉस हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला भी समझ आ गया होगा। बट एक बात जरूर आपको ध्यान करनी है, इंटरेस्ट जो डिवेंचर पे दिया जाएगा वो फेस वैल्यू पे दिया जाएगा। फेस वैल्यू का मतलब चाहे हम डिस्काउंट पे इशू करें, प्रीमियम पे इशू करें, जो आपकी यहाँ पर फेस वैल्यू होती है डिवेंचर की, ये 10 लाख है यहाँ पर, तो हमेशा डिवेंचर पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, फेस वैल्यू पे दिया जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या करनी है सर, इंटरेस्ट 2 बार देना है, एक बार 30 सितंबर को देना है। तो ध्यान देंगे सारे बच्चे, यहाँ पे 30 सितंबर को इंटरेस्ट देना है। मैंने आपको पहले बोला इंटरेस्ट कंपनी अपने डिवेंचर होल्डर को पे कर रही है, तो ये इंटरेस्ट जो है कंपनी के लिए एक तरीके का बेटा लॉस है, तो इसको हम डेबिट करेंगे। एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और ये इंटरेस्ट मिलेगा डिवेंचर होल्डर को टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। देखिए बेटा यहां पे अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेंगे। आपके डिवेंचर की फेस वैल्यू 10 लाख है और आपने 9% देना है इंटरेस्ट, हाफ ईयरली देना है बेटा, 6 मंथ का आपने देना है। तो यहां से इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पे इंटरेस्ट हाफ ईयर का 45,000 आ रहा है, ठीक है बच्चे। तो 45,000 यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, और ये डिवेंचर होल्डर को पे करेंगे 30 सितंबर को। तो एक बार पेमेंट का एंट्री और बना लेते हैं, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू क्या हो जाएगा सर, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू क्या हो जाएगा सर, आपका बैंक अकाउंट हो जाएगा। कितना आपने पे करना है, 45,000। ये इंटरेस्ट आपने एक साल में 2 बार पे करना है, एक बार 30 सितंबर को दिया है, एक बार फिर से हम लोग 2026 में देंगे, 31 मार्च को देंगे जब आपका ईयर क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर फिर से इंटरेस्ट की वही एंट्री बननी है। क्या एंट्री बनाएंगे सर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। ये ड्यू कर दिया आपने इंटरेस्ट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ड्यू, वही 6 मंथ का वापस कितना आ रहा है 45,000, और फिर आप इसकी पेमेंट करेंगे। पेमेंट की फिर से वही एंट्री बनानी है आपने, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर डेबिट टू आप क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट, और आपने अब फिर से इंटरेस्ट पे कर देना है सर, कितना 45,000 बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड। तो 2 बार आपने इंटरेस्ट दिया। इंटरेस्ट मैंने आपको बताया बेटा कंपनी के ऊपर चार्ज है, तो इसको हम लोग बेटा एवरी ईयर क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट जो राइट ऑफ होता है आपका वो P&L अकाउंट से होता है, तो राइट ऑफ की एंट्री हम लोग बना लेंगे। क्या एंट्री हम बनाएंगे यहाँ पे, ये P&L अकाउंट से जाएगा, तो यहां पर एंट्री बन जाएगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, ये इंटरेस्ट देखिए आपका 2 बार डेबिट हुआ है, ठीक है। राइट ऑफ करने के लिए इसको क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट।
2 बार इंटरेस्ट दिया था आपने 45 यानी पूरे साल का इंटरेस्ट राइट ऑफ हो जाएगा 90,000 से। आई होप आपको इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं बेटा इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, इसी क्वेश्चन से हम लोग कर लेंगे। टॉपिक का नाम एक बार आप चेक कर लीजिए। यस बेटा, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर राइट ऑफ। देखिए बेटा, जो हमारी सीबीएसई की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जो भी हमारा लॉस होता है या जो हमारी डिस्काउंट होती है उसको सेम ईयर में राइट ऑफ करना होता है। सेम ईयर में हमें क्या करना होता है, राइट ऑफ करना होता है। जैसे अगर ये 2025 1 अप्रैल को इशू हुआ था तो इसका जो सेम ईयर रहेगा राइट ऑफ करने का वो 2026 31 मार्च आएगा। यानी ये पूरा साल है हमारा, इस एक साल के अंदर ही आपने जो भी लॉस आपका है उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने के लिए प्यारे बच्चों अपने पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम। आप लॉस को राइट ऑफ कर सकते हैं कहां से, सिक्योरिटी प्रीमियम से कर सकते हो। बाय द वे आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो फिर आप इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से आप इसको राइट ऑफ कर सकते हो। तो 2 ऑप्शन अपने पास है। सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है तो हम P&L अकाउंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब राइट ऑफ करने का मतलब बेटा क्या होता है, यहाँ पे राइट ऑफ का मतलब होता है आपने उसको क्या करना है, कम करना है। लॉस को, डिस्काउंट को क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए बच्चों ये डिस्काउंट और लॉस आपके दोनों के आंसर डेबिट है, तो कम करने के लिए अपन इसको क्या कर देंगे सर, क्रेडिट कर देंगे। कहां से करना है आपको बता दिया, 2 ऑप्शन है, या तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे या स्टेटमेंट ऑफ P&L से करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास जो डिस्काउंट है वो 1 लाख रुपए का है और लॉस है वो आपका 50,000 रुपए का है। टोटल अपने पास ये दोनों मिला के जो लॉस आ रहा है वो 1,50,000 रुपए का आ रहा है, इसको राइट ऑफ करना है। तो देखिए राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई प्रीमियम का अमाउंट नहीं है, प्रीमियम अमाउंट नहीं है, तो ये सारा लॉस आपका P&L से राइट ऑफ हो जाएगा। एंट्री क्या बनाओगे आप इसकी बेटा, ये लॉस और डिस्काउंट दोनों डेबिट है, इनको क्रेडिट कर देंगे, सिर्फ स्टेटमेंट P&L को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, डेबिट कर देंगे हम लोग 1,50,000 रुपए से, और टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ये हमारा राइट ऑफ हो जाएगा 1 लाख रुपए, और टू हमारे पास आ जाएगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा कितना, 50,000। तो इस तरीके से आपने इसको क्या कर देना है सर, राइट ऑफ कर देना है। इस तरीके से आपने इसको क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। मान लेते अगर क्वेश्चन में कहा जाता है कि आपके पास कंपनी हैज अ सिक्योरिटी प्रीमियम बैलेंस 1,20,000, कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस 1,20,000, तो फिर राइट ऑफ कैसे करोगे। देखिए राइट ऑफ आपने करना है 1,50,000, 1 लाख डिस्काउंट है और लॉस 50,000 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के पास बोला गया है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास 1,20,000 रुपए है, तो 1,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम से ले लेंगे। हमें राइट ऑफ 1.5 लाख करना है, तो 30,000 रुपए का जो कमी आ रहा है वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से हम लोग इसको राइट ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा टॉपिक था बच्चों लास्ट। आई होप आपको डिवेंचर की सारी कंसेप्ट क्लियर हो गई होंगी। आप एक बार इनके बेटा जो मैंने क्वेश्चन बताए इनके एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना, गारंटी से आपका बेटा ये वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा। थैंक यू बेटा।